राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए ये अपनी परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र है जो मानसिक योग्यता परीक्षा मैट और द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सेट के अनुसार होगा। परीक्षा का कार्यक्रम, परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 7 और 8 के स्तर का होगा। उक्त परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र 90-90 अंक के होंगे। प्रथम मानसिक योग्यता परीक्षण MAT मैट, दूसरा द्वितीय शैक्षणिक योग्यता परीक्षण सेट का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मानसिक योग्यता परीक्षा में मैट में क्या क्या है? मानसिक योग्यता 45 अंक की आएगी, हिंदी 25 अंक की, अंग्रेजी 20 अंक की। शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट में सामान्य विज्ञान 55 अंक की, सामाजिक विज्ञान 55, गणित 20 अंक की। यहाँ पर परीक्षा से संबंधित होने की अर्हताएं। परीक्षा में वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 7 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ी जाति के न्यूनतम 50-55% एवं अधिक अंक प्राप्त किए हों। SC/ST वर्ग हेतु यह सीमा 50% रहेगी। विद्यार्थी को राज्य के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी के अभिभावक के सभी स्रोतों से आय वार्षिक 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों हेतु निर्देश। विद्यार्थी संबंधित संस्था प्रदान से परीक्षा के 3 दिन पूर्व अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश पत्र की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। एक ही दिन में निरंतर 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित होगी। प्रथम सत्र मानसिक योग्यता परीक्षण, द्वितीय सत्र में शैक्षिक योग्यता परीक्षण। इस परीक्षा में उत्तर गलत होने पर प्राप्तांकों से अंक नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अपने निवास स्थान का पता परिवर्तित होने पर संस्था प्रधान एवं केंद्राधीक्षक को अवगत करवाते हुए SIERT उदयपुर को भी पत्र के माध्यम से अनिवार्यतः सूचना दें। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र पर यथास्थान वीक्षक के सामने अपने हस्ताक्षर कर वीक्षक को प्रवेश पत्र सौंपें। परीक्षा में लॉग टेबल, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग वर्जित है। आवेदन पत्र में दी गई किसी भी गलत सूचना के लिए विद्यार्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा। उत्तर पत्रक में सही विकल्प को गहरा काला नहीं करने की स्थिति में, स्कैनर द्वारा नहीं पढ़े जाने की स्थिति में विद्यार्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा। परीक्षा योजना। परीक्षा हेतु 2 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम 7 व 8 कक्षा के अनुसार होगा। मानसिक योग्यता परीक्षण मैट। इस प्रश्न में कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें मानसिक योग्यता के 45 प्रश्न, हिंदी के 25 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, सोचने की योग्यता, निर्णय योग्यता, मूल्यांकन एवं विभेदीकरण आदि की परख की जाती है। शाब्दिक प्रश्न। अक्षर श्रेणी के कूट अकूट, संख्या श्रेणी के अर्थग्रहण, कथन प्रकार के संबंध, वेन आरेख के क्रम, आरोही अवरोही, छोटा बड़ा इत्यादि, समानता असमानता, दिन दिनांक समय संबंधी, डाइस टाइप। अशाब्दिक प्रश्न, चित्रात्मक समस्याएं। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण सेट। इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान व 20 प्रश्न गणित के होंगे। उत्तीर्ण होने पर छात्र द्वारा करणीय कार्य। कक्षा 1 कक्षा 8 की अंक तालिका की प्रति। 2 बैंक की पासबुक की उस पृष्ठ की फोटो प्रति जिसमें छात्र का नाम व अकाउंट नंबर हो। तीसरा है आधार कार्ड। चौथा है क्लेम बिल फॉर्म जिला शिक्षा अधिकारी को जुलाई में जमा कराएं। निर्देश। केवल LB पेंसिल का उपयोग करें। बॉक्स गोले के बाहर न तो किसी प्रकार का निशान लगाएं, न ही कुछ लिखें।
दूसरा, संबंधित जाति वर्ग की संख्या एवं निःशक्तता स्थिति को ही काला करें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर वाली संख्या को गहरा काला कीजिए। इस प्रकार से उत्तर में परिवर्तन हेतु भरे हुए विकल्प को रबड़ से अच्छी तरह से मिटाकर सही उत्तर वाले विकल्प बिंदु संख्या 4 के अनुसार भरें। जैसे कि ये 4 है, इसके अनुसार भरें मिटा करके। आगे है आंसर शीट उत्तरक। एक तो ये आया, ये रोल नंबर है। रोल नंबर आपका मान लो इस टाइप से हुआ 33,016, तो इस खंबे का ये 3 काला कर दिया, इसका ये 3 काला कर दिया, 0 इसका 0 काला कर दिया, 1 का और ये 6 का। इस प्रकार से आपको ये करना है। इधर है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। इसके बाद में कास्ट कैटेगरी, आप जनरल हो तो इसको काला करो, एससी हो तो इसको करो, और एसटी हो तो इसको, ओबीसी हो तो इस 4 को काला करो, इस टाइप से। फिर है आपकी डिसेबिलिटी एम्स, आप किस प्रकार के, यदि अंधे हो या विकलांग हो, कैसे हो, जो भी है, आप सुनने की है या अंधे की है या लोवाइनस या नॉन्स कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं में वो कर देना। यदि विकलांग हो, बहरे, कान से नहीं सुनते, जो भी है तो या तो उनमें करो, या फिर नहीं है तो किसी में 5 में कर दिया। पुट सील सेंटर स्टूप्ड विद इन बॉक्स, इसमें सेंटर की सील होगी, अब सेंटर लिखा हुआ आएगा। इनविजिलेटिव साइंस, यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में जो टीचर होगा वो यहाँ साइन करेगा। फिर उसके बाद है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ पिता का नाम लिख दें। इसके बाद में अब आपको ध्यान रखें, ये इतने इस प्रकार से आपके 90 प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न में आपको पहले आप देख लें, अपनी रफ कॉपी में अलग लिख लें पिछले पेज में, चाहे इसमें ही लगाते चलें, पेंसिल से टिक लगा लें, बाद में काला कर लें। पहला है जो सही हो, तीसरा है तो तीसरे को काला कर लिया, दूसरे में चौथा सही है तो चौथे को। इस प्रकार से जो प्रश्न है उसको साथ साथ में आपको इससे वॉल पेन से इस टाइप से, जैसे मान लो इसका ये सही है तो इस 4 को इस टाइप से काला कर दिया। इसमें मान लो प्रश्न 2 में एक उत्तर सही है, ये चीज़ें आप अपने उसमें देखोगे। अब जैसे एक मान लो उदाहरण के लिए 23 है और इसका 23 का तीसरा सही है, तो आप 23 के इस तीसरे में, अर्थात 23 के तीसरे में आप भरोगे 23 में तीसरा। इस टाइप से आपको ये भरने होंगे, बाहर नहीं निकले, न कोई निशान आपको लगाना है। विषय सूची, मानसिक योग्यता परीक्षण मैट में मानसिक योग्यता शाब्दिक और अशाब्दिक 184 तक है, हिंदी आपकी 85 से 130 पेज तक है, अंग्रेजी 131 से 78 तक है। द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षणिक योग्यता परीक्षण सेट है, इसमें क्या क्या है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान तो 179 से 226 तक है, सामाजिक विज्ञान है 227-33 तक, और गणित है 334 से 384। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या, वृद्धि दर, साक्षरता, घनत्व और लिंगानुपात, इसकी जानकारी दी है। ये जो गहरे ये किए हुए हैं, ये है केंद्र प्रशासित राज्य, जैसे ये है चंडीगढ़, ये केंद्र प्रशासित है, ये दिल्ली है, ये केंद्र प्रशासित है, ये दमन है, ये केंद्र प्रशासित है, दादरा नगर हवेली ये केंद्र प्रशासित है, लक्षद्वीप ये केंद्र प्रशासित है, पांडिचेरी ये केंद्र प्रशासित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भी केंद्र प्रशासित है। केंद्र प्रशासित का ये हो गया। अब ये जैसे कि ये बाकी के हैं जो राज्य हैं, राज्य इनमें 35 हैं, 35 में से 1 2 3 4 5 6 7 निकल गए 35 में से, तो कितने ले गए, अर्थात 7 निकल गए तो 5 हो गए और 2 ये 28 हो गए। अब इनमें से देखो सबसे पहले दिया हुआ है, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,21,05,69,537, अर्थात 1,21
121 करोड़ 5 लाख। अब इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा होगी उत्तर प्रदेश की, कितनी? 19.98 अर्थात 20 करोड़ जनसंख्या। और सबसे कम राज्यों में किसकी है? गोवा की, कितनी? 14 लाख अर्थात 14.5 लाख है। तो पहले तो आपने जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, कितनी? 20 करोड़ लमसम। और सबसे कम अर्थात 14.5 लाख गोवा। अब इसके बाद में आप देखो, ये दिया है 10 की है वृद्धि दर, 10 साल के भीतर वृद्धि दर सबसे ज़्यादा तो हुई है इसकी मेघालय की 27.9 अर्थात 28% वृद्धि दर हुई है। और सबसे कम हुई है 0.6 ये नागालैंड की, अर्थात वृद्धि दर में नंबर फर्स्ट कौन है? मेघालय, और नागालैंड है कम। इसके बाद में आप आ जाओ साक्षरता दर। साक्षरता अनुपात 73% है भारत का, लेकिन राजस्थान की क्या स्थिति है? सबसे ज़्यादा तो है वृद्धि दर केरल की ये पूरे भारत में, और सबसे कम है बिहार की। उसमें साक्षरता दर में केरल और बिहार। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा और सबसे कम गोवा। फिर उसके बाद में 10 की है, उसमें मेघालय सबसे ज़्यादा और नागालैंड सबसे कम। साक्षरता अनुपात में अर्थात केरल और बिहार। फिर है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है, ये घनत्व है, एक भारत की स्थिति है कि जो जनसंख्या है उसके 1 किलोमीटर में किनसे 342 आदमी रहते हैं। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? अर्थात सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की है 1106 अर्थात 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। ये प्रति 1 किलोमीटर में जो ज़मीन है उसके भाग देने पर, सारी ज़मीन का भाग दिया वहाँ की जनसंख्या में तो आएगा 1 किलोमीटर के अंदर 1106 रहते हैं। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं 1 किलोमीटर में 17 आदमी, अर्थात उत्तर प्रदेश। और वो सबसे ज़्यादा होगी बिहार है, सॉरी, घनत्व में सबसे ज़्यादा बिहार है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में लिंगानुपात, अर्थात लिंगानुपात का मतलब प्रत्येक 1000 के पीछे भारत की स्थिति है 943 स्त्रियां हैं। जम्मू कश्मीर में 889 है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा तो हैं अर्थात केरल में। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। सबसे कम कहाँ हैं? हरियाणा में 879 अर्थात 1000 पुरुष हैं, उनके पीछे 879 स्त्रियां हैं। ये हमारा भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या, वृद्धि दर, साक्षरता, घनत्व और लिंगानुपात। वृद्धि दर की तो क्या रही? अर्थात जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम गोवा में। फिर होगी 10 दर सबसे ज़्यादा मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम बिहार में। घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसमें? केरल में और सबसे कम है हरियाणा में। अब इसके बाद में आप देखें राजस्थान जनसंख्या, वो भारत की थी, ये राजस्थान की जनसंख्या 2011 जनसंख्या, वृद्धि दर और लिंगानुपात और घनत्व। इसमें देखो अर्थात राजस्थान की कुछ जनसंख्या कितनी है? 6 करोड़ 85 लाख 85.5 लाख, अर्थात 6 करोड़ 85.5 लाख कुल जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में। और सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर में। ये तो हो गया जनसंख्या, 1 नंबर जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। वृद्धि दर सबसे ज़्यादा तो है बाड़मेर की, अर्थात 32.5% और सबसे कम है 10% हनुमानगढ़ की, अर्थात पहला बाड़मेर
फिर हनुमानगढ़, ये दर में। फिर है लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर 994, 1000 के पीछे 994, और सबसे कम है धौलपुर में, धौलपुर और डूंगरपुर। और इसके बाद में घनत्व, प्रथम है जयपुर अर्थात 594, 594, 1 किलोमीटर के पीछे 594 है, और अंतिम है जैसलमेर 17। तो जैसलमेर हो गया अंतिम, जनसंख्या और घनत्व दोनों में कम है गया। अब इसको देखें, संख्या एवं अक्षर श्रेणी। इस प्रकार के परीक्षण में विभिन्न गणितीय संख्याओं अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक समूह में दिए जाते हैं, जो प्रत्येक अपने पिछले पद अक्षर संख्या में से किसी विशेष प्रकार से विशेष नियम के अनुसार एक संबंध रखते हैं। संख्याओं अक्षरों के इसी समूह को श्रृंखला या श्रेणी कहा जाता है। इस श्रृंखला या श्रेणी में किसी संख्या या अक्षर के स्थान पर प्रश्न चिन्ह अंकित होता है, जिसके स्थान पर प्रतियोगियों को श्रृंखला श्रेणी के नियम का पता लगाते हुए सही उत्तर विकल्प खोजना होता है। कभी कभी संख्याओं अथवा अक्षरों की इस श्रृंखला में एक पद अलग अलग भिन्न प्रकार का लिख दिया जाता है, जो इस श्रृंखला के नियमों को अनुपालना नहीं करता, और प्रतियोगियों को ऐसे पद का चयन अपने उत्तर विकल्प के रूप में करना होता है। प्रतियोगियों की सुविधानुसार इस परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों के निम्न प्रारूपों में समझाया गया है। संख्या श्रेणी परीक्षण और दूसरा अक्षर श्रेणी परीक्षण। संख्या श्रेणी परीक्षण में जैसे विभिन्न प्रकार की संख्या श्रेणी परीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को यहाँ अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे गणितीय सिद्धांत, एक प्रश्न 1, 0, 1, 2, 3, 4, फिर अगला कौन सा हो गया 5। इसका मतलब है उत्तर व्याख्या, दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं लगातार गणित की पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं, अतः अंक 4 के बाद आने वाली अगली पूर्ण संख्या 5 होगी। इस टाइप से। नियम 2, पदों में अंतर का नियम। जैसे 5, 6, 7, तो 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 3 के बीच 3 का अंतर, 11 इसके 4, तो यहाँ आ जाएगा 5 का अंतर, 15 और 5 20। इसका मतलब है चौथा। उत्तर संख्या 4 की दी गई श्रृंखलाएं क्रम से, क्योंकि बाएं से दाएं 1, 2, 3, 4, ये 5 से 6 यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का, तो यहाँ कितना हो गया 5 का, और 20 आ गया। विकल्प 4 सही हो गया। अगला है पदों में गुणों का नियम। जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32। इसका मतलब ये चौथा। उत्तर व्याख्या, 4 की दी गई संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम से पिछले पद का दुगना करके अगला पद प्राप्त होता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32। चौथा, वर्ग एवं घन का नियम। 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये वर्ग हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इस टाइप से तीसरा, अर्थात दी गई संख्याओं में श्रृंखला में क्रम से बाएं से दाएं प्राकृत संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, यहाँ 7 का वर्ग आ गया। संयुक्त श्रृंखला का नियम। जैसे संयुक्त श्रृंखला इसमें जैसे दे दी 1, 2, 3, 4, जैसे 1 1 छोड़ के 1, 2, 3, 4, जैसे यहाँ दे दी 1, 2, 3, 4। इसी तरह 1 1 छोड़ के 2, 3, 5, 7, 2, 3 1 का अंतर, 3, 5 2 का अंतर, और 5, 2 2 का अंतर। कहने का मतलब है, अर्थात उत्तर विकल्प हो गया 3। इस प्रकार से अंतर, इसमें उत्तर हो गया 3। युग्म 6 श्रृंखला नियम।
एक दो, एक दो तीन, तीन चार, एक दो तीन, तीन चार सात, पाँच छः, अर्थात इसमें दो सही है। कैसे? दी गई श्रृंखला क्रम से एक दो तीन ओब्लिक, अर्थात ये श्रृंखला यहाँ से यूँ तीन चार सात, मतलब तीन और चार में एक, एक और यहाँ तीन, और पाँच छः 11 का योग बनेगा। कहने का मतलब पहले तो एक दो तीन सब में एक एक अंतर, यहाँ तीन चार एक का अंतर और चार सात तीन का अंतर, तो यहाँ तीन आए तो अब के अगले में पाँच का आ जाएगा। पाँच छः एक का अंतर, छः और पाँच 11, इस टाइप से आपके ये अंतर हो गया। अक्षर श्रेणी में कैसे? जैसे ए ई आई ओ यू, यू आ गया स्वर, अर्थात दी गई अक्षर श्रृंखला में सभी पद क्रम से अंग्रेजी के स्वर हैं, इसलिए प्रश्न चिन्ह यू होगा। उत्तर विकल्प 4 हो गया। श्रृंखला से भिन्न पद छांटना। इस प्रकार के परीक्षण में दी गई अक्षर श्रृंखला संख्या श्रृंखला में एक पद श्रृंखला में भिन्न दिया होता है जो उस श्रृंखला के नियम को तोड़ता है। प्रतियोगियों को इस भिन्न पद को अपने उत्तर सही विकल्प के रूप में दिए गए उत्तर के खोजना होता है। जैसे कि 1 4 9 15 तो इसमें जैसे तीसरा ये गलत है, क्योंकि ये 1 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 3 का हो गया, 1 का, ये 2 का, ये 3 का, तो यहाँ 4 का वर्ग और यहाँ 5 का वर्ग। इसका मतलब है ये ऐसे आपको करना है। नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट है। नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इसके लिए दिए गए 4 विकल्प से उचित विकल्प का चयन करें। देखो बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब क्रम से चल रहा है मामला, ये इसका 10 आ जाएगा। यहाँ देखो 5 और 7 2 का अंतर, 7 4 4 का अंतर, 11 और 3 3 का अंतर, 3 का दुगना 3 और 4 7, अर्थात ये हो गया 17, 2 का 1। अब देखो 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 2 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, 13 15 में 2 का अंतर, 15 और 2 17, अर्थात ये हो गया 4, 3 का 4। अगला 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, अर्थात ये हो गया। इसी प्रकार 6 1 कम, यहाँ पे युगल है 6 और 2 एक एक छोड़ के, 6 2 8 और 2 10 2 12 2 14, इसका 5 और 2 7 और 2 9 2 11 और 2 13, अर्थात पहला। इसी टाइप से आप इसका लें 3 4 5 6 7, इसका चलेंगे तो 2 3, यहाँ 4, यहाँ अर्थात 2 3, यहाँ कितने का फर्क, 2 और 3 1 का फर्क, यहाँ 3 और 2 5 2 का, 5 और 2 7, तो यहाँ अब 4 हो गए, 7 4 11। आगे लें 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ये तो ये हो गया, 2 और 3 1 का, 3 और 2 5 2 का, 5 और 2 7 7 और देखो 2 3 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ कितना कर दें, यहाँ 11 के बाद यहाँ 13 कर दें, ये तो ऊपर वाले में आ गए, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13।
ये हो गया 13। अगले का देखो 4 2 6, 6 2 8 और 2 10 और 2 12। ये तो चलो अलग रह गया। 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हो गया। अगला देखो ऊपर ऊपर के करते हैं, देखो 2 2 4, 2 6 2 8 2 10, इनका 2 3 और 2 5 2 7 और इसका हो गया 4 11। कहने का मतलब यहाँ 11 आ जाएगा। जैसे इसमें हो गया 5 7 2 का फर्क, 2 9 2 11 2 13, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अर्थात 12 इसमें हो गया 10 का 2। अब आगे देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, इसका करो 2 3 3 4 5 6, इसका मतलब 11वें का ये हो गया 4 5 6 7 8, इसका 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 2 12, अर्थात ये तीसरा हो गया। अब वहाँ पे इनको ऐसे ही वहाँ भरने, पहले का जैसे 3 4 5 6 7, यहाँ 1 3 2 का अंतर, 2 3 2 5 का 2 का, 5 7 और 2 9, अर्थात अब जैसे हमको उत्तर भरने होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 4, जैसे आपके उसमें भरने हैं आपको तीसरे में 4, इस प्रकार से देख देख के। अब चौथे में अपने चौथे में देखा, चौथे में 2, पांचवें में 1, 4 में 2 और 1, 4 में हो गया 2, 5 में हो गया 1। फिर अपने अगला देखा, इस टाइप से आपको ब्लैक करना है। अगले चलते हैं। 2 3 एक एक छोड़ के 2 3 2 5 2 7 2 11 2 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10, इसका मतलब पहला। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 7 4 11 और 3 13, यहाँ 5 और 2 7 और 2 9 2 11 और 2 13, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, तो यहाँ से ले 2 और 1 का फर्क, 1 का और 5 और 1 6, इसका मतलब ये होगी तीसरा। 2 2 4, 4 2 8 8 2 16, 16 2 32, 17 का 4, 2 3 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 6 108, 108 18 गुना ये 1944, 3 1 4, 4 और 3 का फर्क, यहाँ 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। अब इसी टाइप से आगे देखो, 1 2 का घन, 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 का घन, 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27, 4 का घन 4 गुना 4 गुना 4,
तो क्या हो गए, 4 चौक 16 अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। फिर इसके बाद में देखो 5, अर्थात यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजा 125, ये हो गया। तो यहाँ का आ जाएगा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चंगा 36, 36 6 6 चंगा 36, 3 36 18 3 21 216। इस टाइप से अपने और इनको देख देख कर आगे वो कर लें। अगला सेट दिया है, इसको यहाँ तक कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट। नीचे दी गई गणितीय संख्याएं किन्हीं विशेष नियमों के आधार पर एक श्रृंखला श्रेणी का निर्माण करती हैं। इस श्रृंखला में एक पद के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको नियमानुसार श्रृंखला अनुरूप इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्प को सही चुनिए। अब जैसे दिया है 2 3 1 का अंतर है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, पहला हो गया। 1 1 का अंतर, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, ये। जैसे अगले 27 और 1 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30, 30 और 1 31, 31 और 1 32 हो गया। 53 54 55 56 57 58 59, 1 1 का अंतर ही है। पाँच और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, चौथा सही है। 31 2 33 और 2 35 और 2 37 और 2 39 और 2 41 और 2 43, इसका मतलब ये चौथा सही हो गया। 71 2 73, 2 75, 2 77, 2 79, 2 81, 2 83, 87, 2 89, 2 91, 2 93, 2 95 और 2 97, 0 2 4 6 8 10 12, 22 2 24, 2 26, 2 28, 2 30, 2 32, 2 34, 2 42 2 44, 2 46, 2 48, 2 50, 2 52, 2 54, 76 2 78, 2 80, 2 82, 84, 86, 88, 2 और 1 3, 3 2 5,